अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है, आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन पे से हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं, आपके सामने है। जब हमने फ़ोन पे पर लोन अप्लाई किया तो हमें 50,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक का लोन का अप्रूवल मिला है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये लोन है हमारा फ़ोन पे से, और इस लोन को हम 12 महीने, उसके बाद 18 महीने, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके बाद 24 महीने, और उसके बाद 30 महीने, यानी कि 12 महीने से लेकर 30 महीने तक के लिए हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं। और इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल कर आया है 2% महीना, यानी कि 24% साल के ब्याज पर हमें 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर हुआ है। और दोस्तों, जितना हम लोन लेंगे और जितने टेन्योर के लिए लोन लेंगे उसी हिसाब से हमारी ईएमआई बनेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 18 महीने के लिए 3,336 की ईएमआई है, 12 महीने के लिए लेता हूँ, ठीक है, 50,000 रुपये 4,728 की ईएमआई है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ 30 महीने के लिए 6,698 रुपये की ईएमआई बनेगी। तो भाई, फ़ोन पे से लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस में आपको एक बार दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। फ़ोन पे लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के अंदर जाना है। जहां पर भी हमारी फ़ोन पे एप्लीकेशन है उसे ओपन करेंगे तो मेरी एप्लीकेशन यहां पर देखने को मिलेगी फ़ोन पे। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप ऊपर देखेंगे स्टार्टिंग में ही, जहाँ पर आपको रिचार्ज एंड बिल देखने को मिलता है, उसके सामने ही आपको लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है और बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा प्री अप्रूव्ड। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा हे कैलाश, मेरा नाम आ गया, कन्फर्म केवाईसी डिटेल टू गेट अ लोन ऑफ, यानी कि यहाँ पर मैं अपनी केवाईसी कंप्लीट करके लोन ले सकता हूँ। साथ में बताया गया है कि यहाँ पर हमें मल्टीपल तरीके से लोन मिलते हैं, जैसे कि आप 5 लाख रुपए तक का हम प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, इसके साथ साथ बाइक लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने वाले हैं पर्सनल लोन। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें बताया गया है कि हम यहाँ पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हैं। नीचे आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा सिलेक्ट ईएमआई प्लान, यानी कि ये जो लोन है हम मैक्सिमम 30 महीने तक के लिए ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई 6,698 रुपये जाएगी अगर हम 30 महीने के लिए लेते हैं, और 2% महीने का ब्याज जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लोन की अमाउंट को कम या ज़्यादा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर हम 1 लाख रुपये का लोन लेते हैं 30 महीने के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही पड़ेगा, ईएमआई हमारी कम हो गई। तो इस तरीके से आप जो है, आपको भी जब लोन का ऑफर मिलेगा आप अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर हमारे सामने मल्टीपल जो है ऑप्शन आते हैं। 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के बीच 2% महीने के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं 50,000 की लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। हमारे पास 2 ईएमआई प्लान है। एक है 18 महीने का जो कि पॉपुलर प्लान है, जिसमें हमारी ईएमआई जाएगी 3,336 रुपये, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% पर मंथ लगेगा। नीचे देखने को मिलेगा दूसरा प्लान है 12 महीने का, ठीक है। अगर मैं 12 महीने के लिए लोन लेता हूं तो 4,728 रुपये की ईएमआई जाएगी। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% महीने का है। अब दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने पर्सनल डिटेल, उसके बाद केवाईसी डिटेल, ऑटो पे सेटअप और लोन एग्रीमेंट, 4 स्टेप में हम इस लोन को ले सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर लोन लेने के लिए अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो आपका फुल नेम है अपना फुल नेम डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल है, फीमेल हैं या अदर हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, अपनी इनकम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करके कोई भी एक पर्पस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, आप अपना एड्रेस डालेंगे, आप जहाँ पर भी रहते हैं अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। अब उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है टेक अ क्लियर सेल्फी। यहाँ पर दोस्तों आप टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे, अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करेंगे। सेल्फी अपलोड होने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, ये है डिजी लॉकर। अब यहाँ पर हमें अपनी जो है केवाईसी कंप्लीट करनी होगी।
कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, एंटर आधार नंबर, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा, इस कैप्चे को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने डिजी लॉकर का 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा थैंक यू हैव सक्सेसफुली गिव एक्सेस फॉर योर डिजी लॉकर अकाउंट। हमारी जो यहाँ पर केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद 4-5 सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमने जो 50,000 रुपए का लोन लिया है, हमने अपनी केवाईसी वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर ली। लास्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें ऑटो डेबिट सेटअप करना पड़ेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगी बैंक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देखने को मिलेगा दिस बैंक अकाउंट विल बी यूज टू सेट अप ऑटो ईएमआई डेबिट रिसीव लोन अमाउंट, यानी कि जो भी हम यहाँ पर बैंक की डिटेल देंगे उसी बैंक में हमारा जो लोन का अमाउंट है उसको ट्रांसफर किया जाएगा और इसी बैंक खाते से हमारी जो लोन की ईएमआई है हर महीने वो काटी जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर ऑटो डेबिट इनेबल करने के लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है नेट बैंकिंग, दूसरा है एटीएम डेबिट कार्ड। आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मैं डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालूंगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालूंगा, यहाँ पर सीवीवी नंबर डालने के बाद अप्रूव पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करूंगा और हमारा जो ऑटो डेबिट सेटअप है वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने आता है लोन का एग्रीमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने लोन के एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साइन एग्रीमेंट, साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही ओटीपी आप डालकर ओके पर क्लिक करते हैं, वैसे ही दोस्तों आपकी जो लोन का अमाउंट है वो 2 से लेकर 4 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस तरीके से आप जो है फ़ोन पे पर इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।